हर दिन पावन की आज 28 अप्रैल की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं क्रांति पुरोधा जोधा सिंह अटैया को। भारत की स्वतंत्रता का पावन उद्देश्य और अदम्य उत्साह 1857 की महान क्रांति का प्रमुख कारण ही नहीं, आत्माहुति का प्रथम आह्वान भी था। देश के हर क्षेत्र से, हर वर्ग और आयु के वीरों और वीरांगनाओं ने इस आह्वान को स्वीकार किया और अपने रक्त से भारत माँ का तर्पण किया। उस मालिका के एक तेजस्वी पुष्प थे क्रांति पुरोधा जोधा सिंह अटैया। 10 मई 1857 को जब बैरकपुर छावनी में वीर मंगल पांडे ने क्रांति का शंखनाद किया तो उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। जून 1857 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में क्रांतिवीरों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया। इनका नेतृत्व कर रहे थे जोधा सिंह अटैया। फतेहपुर के डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्ला खां भी इनके सहयोगी थे। इन वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर कचहरी और कोषागार को अपने कब्जे में ले लिया। जोधा सिंह अटैया के मन में स्वतंत्रता की आग बहुत समय से लगी थी, बस अवसर की प्रतीक्षा थी। उनका संबंध तांत्या टोपे से बना हुआ था। मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से पांडू नदी के तट पर टक्कर ली। आमने सामने के संग्राम के बाद अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। इन वीरों ने कानपुर में अपना झंडा गाड़ दिया। जोधा सिंह के मन की ज्वाला इतने पर भी शांत नहीं हुई। 27 अक्टूबर 1857 को उन्होंने महमूदपुर के गांव में एक अंग्रेज दरोगा और सिपाही को उस समय जलाकर मार दिया जब वे एक घर में ठहरे हुए थे। 7 दिसंबर 1857 को इन्होंने गंगा पार रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर अंग्रेजों के एक पिट्ठू का वध कर दिया। जोधा सिंह ने अवध एवं बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को संगठित कर फतेहपुर पर भी कब्जा कर लिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। आवागमन की सुविधा को देखते हुए क्रांतिकारियों ने खजुआ को अपना केंद्र बनाया। किसी देशद्रोही मुखबिर की सूचना पर प्रयाग से कानपुर जा रहे कर्नल पावेल ने इस स्थान पर एकत्रित क्रांति सेना पर हमला कर दिया। कर्नल पावेल उनके इस गढ़ को तोड़ना चाहता था, पर जोधा सिंह की योजना अचूक थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का सहारा लिया, जिससे कर्नल पावेल मारा गया। अब अंग्रेजों ने कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई खेप भेज दी। इससे क्रांतिकारियों को भारी हानि उठानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी जोधा सिंह का मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने नए सिरे से सेना के संगठन, शस्त्र संग्रह और धन एकत्रीकरण की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने छद्मवेश में प्रवास प्रारंभ कर दिया। पर देश का यह दुर्भाग्य रहा कि वीरों के साथ साथ यहाँ देशद्रोही भी पनपते रहे हैं। अब जोधा सिंह अटैया अर्गल नरेश से संघर्ष हेतु विचार विमर्श कर खजुआ लौट रहे थे, तो किसी मुखबिर की सूचना पर ग्राम घोरहा के पास अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद जोधा सिंह अपने 51 क्रांतिकारी साथियों के साथ बंदी बना लिए गए। जोधा सिंह और उनके देशभक्त साथियों को अपने किए परिणाम का पता ही था। 28 अप्रैल 1858 को मुगल रोड पर स्थित इमली के पेड़ पर उन्हें अपने 51 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। बिंदकी और खजुआ के बीच स्थित वह इमली का पेड़ आज भी बावनी इमली के रूप में शहीद स्मारक के रूप में स्मरण किया जाता है। भारत माता की जय।